अस्सलाम वालेकुम। हादसा तो भैया अपने मुल्क हो तब भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उसका दुख, उसका अलमिया इंसानों को तोड़ के रख देता है। लेकिन यही हादसा अगर खुदा न खास्ता बैरून मुल्क हो जाए, तो फिर एक तो हादसे का गम और फिर अपनों से दूरी का गम। फिर कोई अपना पास संभालने के लिए नहीं होता। हालांकि बैरून मुल्क होने वाले हादसों में ट्रैफिक, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, डॉक्टर्स, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें ज़ख्मी यानी मरीज़ की फ़ेवर में जाती हैं कि उसको बहुत अच्छे से सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आपका कोई अपना आपके साथ नहीं होता। एक ऐसे ही अफसोसनाक हादसे की तफसीलात न्यूज़ से सामने आई हैं, जिसके मुतालिक बड़ी मुतज़ाद किस्म की इत्तलात सोशल मीडिया पे हैं। हम चाहते हैं कि आप में से अगर कोई साहिब न्यूज़ से हैं और इस वाक़े की हकीकी एदाद-ओ-शुमार और फ़िगर्स जानते हैं, तो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तफसीलात इसकी हम आपको बतलाते हैं। न्यूम के अंदर एक हादसा हुआ है, उससे जुड़ी कोई 1-2 वीडियोज़ हैं, आप वो देख लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बंदा मार गई। ओए होए, वो ड्राइवर मार गई। ओ और 5 बसे वो ड्राइवर खत्म, 4-5 बसे। हादसे की तफसीलात बताई गई हैं कि सऊदी अरब की असैफ कंपनी है, जिसके मुलाजमीन को ले जाने वाली 3 बसों और एक ट्रक के दरमियान ये हादसा हुआ है। सबसे आगे ट्रक नज़र आ रहा है, तो यूं ही लग रहा है कि जैसे ट्रक की ब्रेक की वजह से बसें उसमें लगती गईं और शायद इसमें फ़ासला मुनासिब नहीं था, इसलिए तीनों बसों का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे मौजूद लोगों की जानिब से इत्तला दी गई कि ये गैर मुल्कियों को ले जाने वाली बसें थीं, जिनके अंदर ज़ख्मियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहीद होने वाले लोग भी 8 या 10 बतलाए जाते हैं और बताया गया कि ज़्यादातर उनमें पाकिस्तानी थे। अब इस हादसे में तो कहीं भी ऐसी कोई डिटेल मिल नहीं रही, कोई लाश नज़र नहीं आ रही, या फिर सऊदी अरब के इदारों की जानिब से भी ऐसी कोई तफसील सामने नहीं आई। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि इसमें कोई शहादत का वाक़या ना हुआ हो, तमाम लोग महफूज हों। लेकिन चूँकि रिपोर्ट किया जा रहा है, लोग ही बता रहे हैं वहाँ पे मौजूद कि हमारी कंपनी का ये हादसा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर करके बताया कि हमारे आंखों के सामने ये हुआ, हम भी उस बस में मौजूद हैं। बहुत तरह के बयान, लेकिन कोई भी तस्दीक शुदा बयान नहीं है। तो एक तो इसके मुतालिक ज़रूर बतलाइएगा। लेकिन अगर वैसे वाकई ही ऐसा है, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी ख़बर है, जिसकी हमें ना तो डिटेल सऊदी मीडिया पे मिली, ना ही पाकिस्तानी मीडिया पे ऐसी कोई ख़बर चली। मेरा ख़्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालिक कोई ख़बर, कोई इत्तला तो ज़रूर होनी चाहिए। अरब ना सही तो जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि उनके मुतालिक एटलीस्ट कोई ख़बर दे, ताकि अवाम को कुछ उनके मुतालिक पता चल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ इंडियंस, बांग्लादेशियों, तमाम हमारे परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं और ऐसे हादसात से मैं हमेशा कहता हूँ कि हम याद दहानी कर लें। ज़रूरी तो नहीं कि मेरी उंगली छुरी से कट जाए और मैं सीखूं कि छुरी को गैर ज़रूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। ज़रूरी है कि अगर किसी की कट गई है तो मैं उससे सबक हासिल कर लूँ कि यार, छुरी का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना। हादसा मेरे साथ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और के साथ हुआ है, उसके लिए दुआएं हैं, लेकिन मैं उससे सबक सीख लूँ कि यार, मैंने कभी भी ओवर स्पीड नहीं करनी। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही न्यूज़ से एक भाई की हमें इत्तला मिली थी कि उनके पास प्राइवेट छोटी गाड़ी थी, वो इसी तरह हादसे के अंदर शहीद हो गए। तो ये बहुत दुख वाली ख़बरें होती हैं। इसमें एक ही जो कुंजी है, एक ही इसका हल है कि हम स्पीड में रहें और गैर एहतियाती से हम कभी भी गाड़ी को ना चलाएं। फिर भी तमाम परदेशियों की सलामती के लिए दुआएं हम करते हैं और आप भी करते रहिए। एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए की जाने वाली खैर की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द कबूल करते हैं।